मित्रों, ज्ञान प्रवाह के दूसरे अंक में हम विचार करेंगे कि हमारा भाग्य किसके हाथ में है। हमारी किस्मत को कौन लिखता है, हमारी तकदीर कौन बनाता है। जीवन में कभी परिश्रम करने के पश्चात भी सफलता प्राप्त नहीं होती। सतर्कता बरतने के बाद भी व्यापार में घाटा पड़ जाता है, तो उस समय हम इसका दोष किसी न किसी के ऊपर मर देते हैं। जैसे मेरे व्यापार में नुकसान मेरे मैनेजर की लापरवाही से हुआ, लेकिन जब बड़ी घटना हो जाती है और हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा पाते, तो हमारा ध्यान केवल भगवान की ओर जाता है, ईश्वर की ओर जाता है। हम कहते हैं हम क्या करें, हमारे बस में तो कुछ है नहीं, जो कुछ हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम कह देते हैं हम बेबस हैं, हम लाचार हैं, जो कुछ ईश्वर कर रहा है उसके आगे हमको सिर झुकाना ही पड़ता है। मान लीजिए आपके दो बेटे हैं और आपसे कहा जाए कि आप इनका भाग्य लिखो, तो कैसा लिखेंगे भाग्य? बहुत सुंदर, अति उत्तम। आप लिखेंगे कि ये दोनों मेरे बेटे स्वस्थ रहें, दीर्घायु को प्राप्त हों और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुएं, इत्यादि इत्यादि। ऐसा लिखेंगे ना आप। तो अगर आपके पिताजी से कहा जाए कि आपका भाग्य लिखें, तो वो कैसा लिखेंगे? वो भी अति सुंदर, बहुत ही अच्छा लिखेंगे। वो लिखेंगे मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, दीर्घायु को प्राप्त हो, घर में सुख शांति और समृद्धि हो, हर प्रकार से संपन्नता हो, इत्यादि इत्यादि। और अगर परम पिता परमात्मा से कहा जाए, जो सबके पिता है, जिनके हम सब बच्चे और बच्चियां हैं, तो वो कैसा आपका भाग्य लिखेंगे? वो लिखेंगे सर्वश्रेष्ठ। वो चाहेंगे कि मेरा कोई भी बच्चा दुखी न रहे, सब संपन्न रहे, सबके घर में सुख शांति और समृद्धि हो, हर एक व्यक्ति उन्नति करे, हर एक व्यक्ति निरोग हो। अर्थात हमारे लिए बहुत ही अच्छा भाग्य लिखे। परंतु देखने में क्या आता है? संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, दो वक्त की रोटी खाने के लिए साधन नहीं है, सर ढकने के लिए मकान नहीं है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, धोखाधड़ी है, लूट खसूट है, हर एक आदमी स्वार्थी है, चारों ओर भ्रष्टाचार, कदाचार, व्यभिचार, बलात्कार, सब कुछ हो रहा है। तो क्या आप मानते हैं ये भगवान लिख रहा है? कोई भी माता पिता अपने बच्चों को दुखी, परेशान, हताश, निराश देख सकता है? नहीं। इसलिए ये स्पष्ट है कि हमारा भाग्य वो ईश्वर नहीं लिख रहा। तो फिर कौन लिख रहा है? हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अर्थात
जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, वैसा ही आपका भाग्य होगा। अच्छा कर्म करोगे, अच्छा भाग्य होगा और अच्छा ही आपको फल मिलेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस जीवन में हम अपने भाग्य के स्वयं ही विधाता है। हम ही अपने भाग्य को लिखते हैं, हम ही अपने भाग्य को के निर्माता हैं। कर्मों के अनुरूप ही हमको सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता सब कुछ मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका कर्म करना ही केवल अधिकार है, फल मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मेरी न्याय व्यवस्था में आपको फल अवश्य ही मिलेगा। अपना भाग्य बदलने के लिए, अपना भाग्य जानने के लिए ज्योतिषी, पंडित, मौलवी के पास चले जाते हैं। ज्योतिषी आपके भाग्य को नहीं बदल सकता, केवल आपके कर्म ही आपके भाग्य को बदल सकते हैं। जैसा कर्म करेगा वैसा भाग्य पाएगा। ज्योतिषी भी कुछ नहीं कर पाएगा। फिल्म है सस्पेंस की ये जिंदगी, एंड पहले जान के पछताएगा।